नमस्कार जी। आज हम योग के मुख्य बंधों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो बंध होते हैं वो हमारी प्राणायाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बिना बंधों के प्राणायाम करना और बंधों के साथ प्राणायाम करना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें सभी प्राणायामों को करने से पहले बंधों के बारे में जानना जरूरी है। तो जो बंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। बैठने के बाद तो सबसे पहला जो बंध है हम करेंगे जालंधर बंध। जालंधर बंध जो है वो यहाँ नाड़ियों पर लगाया जाता है, कंठ प्रदेश में हृदय के साथ टच करके। तो ये तब लगाया जाता है जब हम श्वास को अंदर की तरफ खींचते हैं। मुख्य रूप से श्वास भरने के बाद जालंधर बंध लगाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार होगा। पहले गहरी लंबी श्वास भर लीजिए। श्वास जो है वो फेफड़ों में भरती है, ना कि पेट में। तो चेस्ट में सांस भरने के बाद गर्दन से, चिन्ह से गर्दन को दबाते हुए इस प्रकार जालंधर बंध को लगाया जाता है। आंखें बंद होती हैं। चिन्ह से कंठ प्रदेश जो है दब जाता है। गर्दन की नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, इकट्ठी होती हैं और जालंधर बंध इस प्रकार लगा करके होल्ड किया जाता है। सारा श्वास अंदर होता है। अंदर श्वास भरा रहेगा तब तक होल्डिंग होती रहेगी। क्षमता पूरी होने से 3 या 4 सेकंड पहले धीरे धीरे गर्दन को सीधा किया जाता है और सारे श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ दिया जाता है। यह जालंधर बंध का एक चक्र होता है। देखिए किस प्रकार। आप चाहें तो इसमें नासिका को हाथ से भी बंद कर सकते हैं इस प्रकार। ध्यान रहे इसमें गर्दन काफ़ी नीचे तक न जाए। हमारा संबंध सिर्फ गले की नाड़ियों से है। दूसरा बंध जो है वो है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध का संबंध नाभि क्षेत्र से है, पेट से है। इस बंध को हम तब लगाते हैं जब सारा श्वास हमारा बॉडी से बाहर की तरफ होता है। तो संपूर्ण श्वास को बाहर छोड़कर अधिक से अधिक बाहर निकालने के बाद हम उड्डयन मतलब उदर की जो मांसपेशियां हैं उनको अंदर की तरफ और पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हैं। मतलब पेट को अंदर करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो पेट को अंदर की तरफ किया जाता है। तो देखिए उड्डयन बंध किस प्रकार होगा। सर्वप्रथम गहरी लंबी श्वास का भरना, सारी श्वास का बाहर करना, नाभि को अंदर की तरफ खींचना। क्षमतानुसार होल्ड करना और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना। ये उड्डयन बंध है जो प्राणायाम के अभ्यास में तब लगता है जब सांस जो है शरीर से बाहर होता है। एक बार देखिए इसको हम करते हैं। थकावट होने पर धीरे धीरे वापस आया जाता है। तीसरा जो बंध है वो है मूल बंध। मूल बंध का संबंध जो है वो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है, हिप जॉइंट जो होता है, उसके आसपास की मांसपेशियों से है, अर्थात गुदाद्वार से है, जो गुदाद्वार के संकुचन से है। नितंब की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ संकुचित करना, इकट्ठा कर लेना मूल बंध कहलाता है। ये विशेष प्रकार से 80 रोगों में लाभकारी होता है। तो मूल बंध करने का तरीका यही है कि जो नीचे की मांसपेशियां हैं, नितंब की मांसपेशियां हैं, उनको संकुचित करना और आंख बंद करके बैठ जाना। मूल बंध को हम प्राणायाम करने से पहले ही लगा सकते हैं और तब तक लगा सकते हैं जब तक प्राणायाम की विधि पूरी
नहीं हो जाती। मूलबंध का संबंध श्वास को छोड़ने या श्वास को लेने से नहीं है, वो कभी भी लगाया जाता है। तो ये मूलबंध में सारी नाड़ियों को संकुचित करके बैठना होता है। तो ये 3 बंध आपको बताए, जालंधर बंध यहाँ से, उड़ियान बंध नाभि से, और मूलबंध हिप से, हिप जॉइंट की मांसपेशियाँ जो आसपास उनसे है, उनको ऊपर की तरफ संकुचित करने से है। अब यदि हम तीनों बंधों को एक साथ लगा देते हैं तो उसको महाबंध कहा जाता है। तीनों बंधों को एक साथ लगाना महाबंध कहा जाता है। तो अब तीनों बंध एक साथ लगते हैं। देखिए, गहरी लंबी श्वास का लेना, सारी श्वास का छोड़ना, मूलबंध, उड़ियान बंध, फिर जालंधर बंध। गर्दन सीधी करके धीरे धीरे श्वास का भर लेना। तो प्राणायाम का अभ्यास करने से या उनको सीखने से पहले जो हमने कुछ क्रियाएं बताई थी, कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, उनका अभ्यास करना चाहिए और इन बंधों का अभ्यास करना चाहिए। उन 4 क्रियाओं को और इन 4 बंधों को करने के बाद यदि प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो सभी इसका अभ्यास गर्मियों में कम करें और सर्दियों में इसका अभ्यास ज़्यादा किया जाता है। तो साधारण रूप से यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो सभी बंधों के 3-3 राउंड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इनको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।